लोगों को लगता है कि हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का ही हाथ है, पर एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, और वो नाम है नीरा आर्या का। नीरा आर्या का जन्म सन 1902 में यूपी के बागपत जिले के खेखड़ा में हुआ था और वो बचपन से ही देश की आज़ादी के लिए समर्पित थी। बड़े होने पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में सिपाही का काम किया, पर उनके पिताजी जज्जूबल, जो कि एक व्यापारी थे, उन्होंने टाइम के साथ साथ उनका विवाह कर दिया। जिनके साथ विवाह हुआ वो एक सीआईडी इंस्पेक्टर थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया करते थे, और उनके पति का नाम था श्रीकांत रंजन दास। एक दिन नीरा आर्या के पति को काम मिलता है सुभाष चंद्र बोस की निगरानी करने का, पर जब ये बात नीरा आर्या को पता चलती है कि उनके पति सीआईडी इंस्पेक्टर है और वो सुभाष चंद्र बोस की निगरानी कर रहे हैं और उनको जब मर्जी जान से मार सकते हैं, तो नीरा आर्या अपने पति पर ही गोली चला देती है, पर वो गोली किसी और को जाके लग जाती है। इतने में ही नीरा आर्या चाकू से हमला करती है अपने पति पर और जान से अपने पति को मार देती है, अपने देश को बचाने के लिए और सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए। पर जब ये बात अंग्रेजी सरकार को पता चलती है तो वो नीरा आर्या को उठा के जेल में बंद कर देते हैं और उनको सजा सुनाई जाती है काले पानी की, और उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना ज़्यादा मारा जाता है कि उनकी काफ़ी सारी हड्डियां भी तोड़ दी जाती है और कड़ाके की ठंड में उनको कंबल नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि 2 दिन में 3 दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया जाता था। लोगों का ये भी कहना है कि नीरा आर्या को पता था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है और कहाँ है, और सरकार ने नीरा आर्या को ये तक कहा था कि अगर वो सुभाष चंद्र बोस का पता बता देंगे तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। पर नीरा आर्या ने अपना मुंह नहीं खोला, और जब अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई तो उन्होंने नीरा आर्या के स्तन तक काट दिए, पर नीरा आर्या ने अपना मुंह नहीं खोला। फिर बात आती है सन 1947 में, जब देश को आज़ादी मिली तो लोगों को उनके बारे में पता नहीं था। तब वो एक झुग्गी में जाकर रही और सड़क किनारे फूल बेचकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि जब उनका घर सरकारी ज़मीन पे बना हुआ था तो सरकारी लोगों ने आके उनकी ज़मीन, उनका घर भी तोड़ दिया था, इसलिए वो रोड पर रही। और सन 1998 में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक सरकारी हॉस्पिटल में एक लावारिस की तरह थी, उनके साथ कोई भी नहीं था। दुख की बात यह है कि हमारे देश में उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए काफ़ी सारे लोगों का हाथ था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना।